पौष पूर्णिमा अवसर में प्रयागराज कुंभ मेलार आज द्वितीय शाही स्नान। पवित्र शाही स्नान करिसेंति श्रद्धालु। सूर्य उदय पूर्व बहु संख्यार श्रद्धालु गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम स्थल में बुड़ पकाइछंती। अन्यपटे आकाश मार्गरू सेमानक उपरकू होईछि पुष्प वर्षा। हेलिकॉप्टर सहायता आकाश मार्गरू श्रद्धालुंक उपरकू फूल वर्षा करा जायछि। पवित्र पौष पूर्णिमा अवसर में स्थान में बुड़ पकाइले मुख्य प्राप्ति होता है बोली विश्वास रही। मकर संक्रांति परदिन ठारू आरंभ होइतिबा महाकुंभ में लक्ष लक्ष श्रद्धालु बुड़ पकाउछंती। 13टी आखड़ार लक्ष लक्ष साधु सन्थ एही आखड़ारे शाही स्नान करबा सह चलित वर्ष किन्नर आखड़ा मध्य सामिल होई बुड़ पकाउछंती। साधु सन्थक सह बहु संख्यार श्रद्धालु एही पवित्र मेलारे बुड़ पकाउछंती। एही बेलारे प्राय 12 कोटी लोकंक समागम हेबो बोली उत्तर प्रदेश सरकार आकलन करिसेंती। ए विशाल आध्यात्मिक और धार्मिक आयोजन जो 6 लाख लोकों नियुक्ति सृष्टि होईछि। एही मेला 50 दिन धरी चलिबो। चलित कुंभ मेला को 2013 तुलन में 3 गुण अधिक बोली कहुछि। ए संपर्क में अधिक आलोचना करछथि हम प्रतिनिधि शोभजित सिन्हा। कुंभ मेलार लक्ष लक्ष साधु सन्थक समागम होइथिया बेले समस्ते शाही स्नान सहित खाली दिन मान बुड़ पकईवाक आसुचंती। तबे वर्तमान समय आम सहित जड़े साधुजी अच्छी से पूजा अर्चना करुले। सीधा सड़क शुणा कौन कहते स्वामीजी। स्वागत है कनक न्यूज में। कहाँ से आए हैं और अभी जो पूजा कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि है जहाँ पर सारे लोगों की कामनाएं पूर्ण होती हैं। मां त्रिवेणी के संगम में संकल्प लिया है श्री धाम अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए, क्योंकि भगवान रामलला टेंट के नीचे है। जो सबसे ज्यादा पीड़ा की बात है, सारे लोगों की अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं। मेरी एकमात्र इच्छा है शीघ्र शीघ्र भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बन जाए, जिसको लेकर के 28 वर्षों से लगातार हम अनुष्ठान कर रहे हैं। अब तक 3 करोड़ से ज्यादा दीपक जला के रामलला की उपासना की है। 190 बार डेट की परिक्रमा करके 1000 किलोमीटर तक की परिक्रमाएं की है। 14 वर्ष मौन व्रत रह करके रामलला उपासनाएं की है। आजीवन अन्न नमक मीठा का परित्याग करके 43 वर्षों से साधना कर रहे हैं। उद्देश्य एकमात्र है राम मंदिर निर्माण, क्योंकि 70 वर्षों से न्यायपालिका से लेकर के सरकार के बीच में अटका हुआ राम मंदिर का मामला कहीं से भी निपटने नहीं जा रहा है। इसी को लेकर के हम संकल्प किए हैं। तीर्थराज कुंभ के क्षेत्र में 11 लाख दीपों का प्रज्वलन कर रहे हैं। आशा है कि कुंभ पूरा होते ही राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर भरत जी ने भगवान राम को मनाने के लिए संकल्प लिया था। यहीं से वरदान प्राप्त करके रामलला को मनाने के लिए चित्रकूट गए थे और राम जी ने खड़ाऊ देकर के अयोध्या आने का विश्वास दिया था। उसी आशा के साथ हम सब यहाँ उपस्थित हैं कि शीघ्र ही रामलला की कृपा हम सब पे होगी, भव्य राम मंदिर बन जाएगा। सरकार को न्यायपालिका को कोई न कोई ऐसी सद्बुद्धि मिलेगी, शीघ्र ही रामलला की मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आपको लगता है आपने जो संकल्प लिया है होगा राम मंदिर बनेगा? अगर आपको लगता है कि संविधान बनाने वाले एक अम्बेडकर जी के संविधान पर पूरा देश चल सकता है, भगवान का बनाया हुआ संविधान वेद है, पुराण है, न्याय है, मीमांसा है, सांख्य है, उपनिषद है, वेदों मंत्रों का सार है। तीर्थराज प्रयाग में जो संकल्प किया जाता है वह पूरा होता है। कुंभ का समय है, पौष पूर्णिमा का समय है, पितृ की कृपा का समय है, पितृदोष के विनाश का समय है। इस समय जो संकल्प लिया जाता है वह अवश्य ही पूरा होता है। इसमें संदेह करने जैसी कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से रामलला का मंदिर बनेगा, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। कहा कुंभ के महत्व को जानेगा वह, कहा जो कुंभ में कभी आया होगा वह, अथवा जिसको धर्म के बारे में ज्ञान होगा। कहा धर्म के बारे में ज्ञान होगा कब? कहा जब श्रद्धा होगी तब। कहा श्रद्धा होगी कब? कहा जब भक्ति होगी तब। भक्ति होगी कब? कहा जब विश्वास होगा तब। विश्वास होगा कब? कहा जब ज्ञान होगा तब। कहा ज्ञान होगा कब? कहा जब संस्कृति होगी तब। संस्कृति होगी कब? कहा जब धर्म होगा तब। धर्म होगा कब? कहा जब तीर्थराज प्रयाग होगा तब। तीर्थराज प्रयाग होगा कब? कहा जब गंगा यमुना का प्रवाह होगा तब। कहा यह सब संभव होगा कब? कहा जब कुंभ लगेगा तब। और कहा कुंभ लगेगा कब? कहा जब राम की मर्यादा में जीने वाले लोग गंगा में डुबकी लगाएंगे तब। कहा गंगा में डुबकी लगाएंगे कब? कहा जब सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जीवन निर्वाह करने के लिए लोग यहाँ आएंगे तब। कहा यह सब संभव होगा कब? कहा जब सनातन धर्म बचा रहेगा तब।